इस वीडियो में जो मुद्रा अब हम सीखने जा रहे हैं, इस मुद्रा को हम कह सकते हैं उदान मुद्रा। तो उदान मुद्रा का जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमारा विशुद्धि चक्र प्रभावित होता है। प्लस इसके साथ साथ आपकी थायराइड के रोग हैं तो उन समस्याओं में भी ये उदान मुद्रा आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। प्लस अगर आप अपने ब्रेन को, माइंड को प्रभावित करना चाहते हैं, बोले तो मेमोरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, माइंड को रिलैक्स रखना चाहते हैं, आपका मन बहुत चल रहा है, मन को अगर आप स्थिर करना चाहते हैं, तो इन केसेस में भी आपकी ये उदान मुद्रा बहुत हेल्प करती है। बुद्धि को डेवलप करने में काम करती है, मेमोरी को इंक्रीज करने में काम करती है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में काम करती है। तो इन केसेस में भी देखिए आपकी उदान मुद्रा कितना हेल्प आपको देने वाली है। अगर आप उदान मुद्रा का रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी आवाज भी पहले से ज्यादा मधुर हो जाती है, आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं, हमारे भीतर क्रिएटिविटी आ जाती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कोई काम हमको नहीं करने में आ रहा, पता नहीं चल रहा है कि काम कैसे करना है, तो उसी काम को करने के नए नए तरीके या क्रिएटिविटी हमारे भीतर, इनोवेशन हमारे अंदर जाग जाती है। तो ये है हमारी उदान मुद्रा जो हमारे मन को स्टेबल करने में आपकी हेल्प करने वाली है, क्रिएटिविटी जगाने वाली है, आवाज को मधुर करने वाली है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स होते हैं उन सिम्टम्स को कम करने में भी ये मुद्रा आपकी हेल्प करने वाली है। प्लस अब मैं बात करता हूं थायराइड की, तो थायराइड के केस में या पैराथायराइड के केस में तो इनके दोनों के हमारे काम में सुधार लाती है और हमको पहले से भी बेहतर परिणाम मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो थायराइड है या पैराथायराइड, इन दोनों के काम में सुधार लाती है और पहले से भी ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। थायराइड के केस में आपको इस मुद्रा का प्रैक्टिस तो करना ही करना है। प्लस आप उज्जयी ब्रीदिंग भी सीख जाइए, उज्जयी सांस कैसे लेते हैं ये भी सीख जाइए। प्लस अगर आपको कहीं से सुदर्शन क्रिया सीखने को मिलती है, आप सुदर्शन क्रिया का रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। तो अदरवाइज आप आर्ट ऑफ लिविंग की वेबसाइट पे जाइए, वहां से चेक कीजिए आप ये सुदर्शन क्रिया कहां से सीख सकते हैं, तो वहां से आप सुदर्शन क्रिया जरूर सीखिए। तो आपको थायराइड के केस में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं कि उदान मुद्रा हमको बनानी कैसे है। इस मुद्रा के लिए हमको क्या करना है, सबसे छोटी उंगली को सीधा रखना है, बाकी की 3 उंगलियों को हमें अंगूठे से टच करा देना है। तो दोनों हाथों से आप इस मुद्रा को बना सकते हैं, तो ये बन जाती है उदान मुद्रा। तो इस तरह से आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखकर बैठ जाइए। तो हमको क्या करना है, इस मुद्रा का जब भी प्रैक्टिस करना है तो आप सुखासन में या पद्मासन या अर्ध पद्मासन लगाकर बैठ जाइए। लंबे गहरे सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। तो थायराइड के केस में आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये उदान मुद्रा का प्रैक्टिस आपको दिन में 3 बार करना है। कितनी बार? 15-15-15 मिनट्स के लिए। थायराइड के केस के लिए मैं आपको एक टेक्निक और बता रहा हूं। एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ से हमको ऐसे 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार इस तरीके से हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये टेक्निक हमको दिन में बार बार करनी है। तो थायराइड के रोग में आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये थी हमारी उदान मुद्रा, जिससे हमारा विशुद्धि चक्र प्रभावित हो रहा है, हमारा मन प्रभावित हो रहा है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, मेमोरी इंक्रीज हो जाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाती है, हमारी आवाज भी मधुर हो जाती है, हमारे भीतर क्रिएटिविटी जग जाती है, हमारे विचार भी शुद्ध होने स्टार्ट हो जाते हैं।